Good morning, students. I explained the lesson number 1 of class 6, A Bottle of Dew, and now I am doing grammar work of this lesson. So open your book at page 6. Let us think and reflect. Read the following lines and answer the questions that follow. हमें ये लाइन्स पढ़नी है और इसके आंसर देने हैं. He spent all his time to learn about the magic potion. Who is he? The teacher can ask question. He कौन था? रामानाथा. Yes. रामानाथा spent all his time, वो अपना सारा समय मैजिक जादुई दवाई को ढूंढने में लगाया करता था. People cheated him often. लोग उसको चीट करते थे. Promising to tell him about it. उससे प्रॉमिस करते थे कि उसके बारे में बताएंगे. But he did not give up. लेकिन उसने अपनी सर्च नहीं छोड़ी उस दवाई को ढूंढने की. His wife, उसकी पत्नी मधुमती was tired of this. वो थक गई थी इस बातों से and also worried because she saw, और बड़ी परेशान भी थी क्योंकि उसने देखा how much money रामानाथा was spending, कि रामानाथा कितने पैसे खर्च कर रहा था and she was sure that soon they would be without money, और उसको पूरा विश्वास था कि वो एक दिन उनके सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे. अब आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है. कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सुटेबल रीज़न. उसका सुटेबल रीज़न बता के. रामानाथा डिड नॉट गिव अप. उसने गिव अप क्यों नहीं किया दवाई ढूंढने का, क्यों नहीं छोड़ा? बिकॉज ही स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट देयर वाज अ मैजिक पोशन. क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि जादुई दवाई है जो किसी भी चीज़ को सोने में बदल देती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द कॉलम विच शोज व्हाट हैपेंड एंड राइट द करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम. जो हुआ घटना उसके बारे में लिखा गया है व्हाट हैपेंड, और उसका क्या आउटकम हुआ. आउटकम मीन्स रिजल्ट. उसका रिजल्ट क्या हुआ वो हमें बताना है. पीपल प्रॉमिस टू टेल रामानाथा अबाउट द मैजिक पोशन. लोग रामानाथा को मैजिक पोशन के बारे में प्रॉमिस कर रहे थे कि वो उन्हें ज़रूर बताएंगे. और उसका क्या आउटकम हुआ? दे चीटेड हिम. उन्होंने उसको धोखा दिया. एंड टुक हिज मनी, और इसके पैसे ले ले. ये जो है उसका आउटकम हुआ. बी. रामानाथा वाज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी. रामानाथा बहुत पैसे खर्च कर रहा था, तो उसका आउटकम क्या हुआ? मधुमती ग्रू वरीड. अब उसकी पत्नी को परेशानी होने लगी दैट दे वुड सून बी लेफ्ट विदाउट मनी, कि वो जल्दी उनके सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे. डन. एंड नाउ राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है ये सच है या झूठ है. मधुमती वर ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड. मधुमती को बहुत परेशानी होती जो उसका हस्बैंड कर रहा था. क्या कर रहा था उसका हस्बैंड? पैसे खर्च कर रहा था. तो दैट इज़ ट्रू. तो यहाँ पे आप ट्रू लिखेंगे. रामानाथा वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड. रामानाथा अपने खेत को खोदने में बहुत खुश हो रहा था. उसने तो खेतों को ध्यान ही नहीं दिया था. तो दैट इज़ फॉल्स. तो आप लिखेंगे फॉल्स सेकेंड बी में. सी. द सेज वॉन्टेड टू शो द राइट पाथ टू रामानाथा. साधु ने रामानाथा को सही रास्ता दिखाया. येस, साधु ने उसे सही रास्ता दिखाया कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस. तो ये ट्रू है. नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. वी हैव टू रीड द लाइन्स फर्स्ट ऑफ ऑल. केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज. केयरफुली रामानाथा ने बॉटल साधु को दे दी. द सेज स्माइल्ड. साधु मुस्कुराया. एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर. और उस पानी के ऊपर उसने कुछ बुदबुदाया. देन रिटर्न द बॉटल. अब उसने बॉटल जो है रामानाथा को वापस कर दी. एंड सेड ट्राई इट आउट. कोशिश करो. रामानाथा स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल. रामानाथा ने उस कॉपर वेसल के ऊपर कुछ पानी की बूंदें छिड़की. एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड. और इंतज़ार किया कि कब उसका बर्तन सोने में बदलेगा. टू हिज सरप्राइज, उसको बड़ी हैरानी हुई. नथिंग हैपेंड. कुछ भी नहीं हुआ. नाउ हमें क्वेश्चन है हमारे पास. चूज़ द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट्स गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर. यहाँ पे इवेंट्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज. हमें उसको करेक्ट ऑर्डर में करना है. पहला है ए है द सेज स्माइल्ड. स्माइल तो बाद में हुआ था. रामानाथा बी है. रामानाथा गेव द बॉटल टू द सेज. यस, बी में क्या आगे आप ए लिखेंगे. रामानाथा ने बॉटल जो सेज को दी. जब दी थी तो मुस्कराया. तो ए वाले में द सेज स्माइल्ड, यहाँ पर यू विल राइट डाउन बी. ओके. सी रीड पढ़ते हैं. रामानाथा ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल. रामानाथा ने कुछ पानी की बूंदें कॉपर वेसल पे डाली. नहीं. ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर. उसने पानी उस वाटर के ऊपर कुछ जो मटर्ड में बुदबुदाया.
तो डी वाला, डी के आगे आप लिखेंगे सी, एंड सी रामानाथा ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल, फिर उसके बाद रामानाथा ने कुछ पानी की बूंद उस पर डाली, तो दिस इज डी, एंड ई रामानाथा वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्कड, तो रामानाथा ने इंतज़ार किया कि वो मैजिक काम करे, तो यहाँ पर ई होगा, तो आपका सीरियल है BADCE, तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट, तो यू कैन राइट द सेकेंड ऑप्शन। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिवन अबव, जो लाइन्स दी गई हैं उसमें से आपने एक वर्ड चूज़ करके इसमें लिखना है। सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप, जब देखा माली ने कि पौधे सूख गए हैं, द गार्डनर डैश सम वाटर ऑन इट, तो गार्डनर ने कुछ पानी उसके ऊपर छिड़का, छिड़कने की क्या होती है, स्प्रिंकल्ड, तो आप लिखेंगे SPRINKLED, ओके। हाउ माइट रामानाथा हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल, जब उस कॉपर वेसल में कोई असर नहीं हुआ उस पानी का, उस मंत्र का, तो रामानाथा ने कैसे फील किया होगा, नेचुरली वो डिसअपॉइंट हुआ होगा, रामानाथा माइट हैव फेल्ट डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमें यहाँ पे आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द सेज आस्क रामानाथा टू डू टू मेक द मैजिक पोशन, मैजिक पोशन को बनाने के लिए साधु ने रामानाथ से क्या कहा। द सेज आस्क रामानाथा टू प्लांट बनाना ट्रीज, साधु ने रामानाथ से कहा कि वो केले के पेड़ लगाए, वाटर दम हिमसेल्फ, अपने आप उनकी देखभाल करे, पानी दे, एंड कलेक्ट मॉर्निंग ड्यू फ्रॉम द लीव्स एवरी विंटर, और हर सर्दियों में केले के पेड़ की पत्तियों से ड्यू इकट्ठी करे। व्हेन 5 लीटर्स ड्यू वॉज कलेक्टेड, जब 5 लीटर ड्यू इकट्ठी हो जाए, द सेज वुड टर्न इट इनटू अ मैजिक पोशन, सेज उस जो है ड्यू को मैजिक पोशन में बदल देगा। वाई डिड द सेज आस्क रामानाथा टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, सेज ने रामानाथा को हर काम अपने आप करने के लिए क्यों कहा, तो आंसर है सी। हमारा आधा क्वेश्चन, आधा आंसर जो है क्वेश्चन में ही होता है, वाई डिड हटा देंगे, जब डिड हटाते हैं आंसर में तो वो आपकी सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। द सेज आस्क रामानाथा टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ सो दैट ही वुड स्लोली लर्न द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, सेज ने रामानाथा को सब काम अपने आप इसलिए करने के लिए कहा क्योंकि वो चाहता था कि रामानाथा हार्ड वर्क की वैल्यू को समझे। ही न्यू रामानाथा वुड नॉट लिसन टू डायरेक्ट एडवाइस, उसे पता था कि वो डायरेक्ट एडवाइस सलाह नहीं सुनेगा, सो ही यूज्ड दिस क्लेवर ट्रिक, इसलिए साधु ने ये चालाकी अपनाई। थर्ड क्वेश्चन, हाउ कुड रामानाथा हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years, 6 साल के बाद उसके पास बनाना प्लांटेशन कैसे हो गया। आंसर है रामानाथा प्लांटेड मैनी बनाना ट्रीज, रामानाथा ने बहुत सारे बनाना के पेड़ लगाए, एंड केयर्ड फॉर देम रेगुलरली, और उनकी रेगुलरली जो है उसकी देखभाल करी। हिज कंटिन्यूस एफर्ट, उसके जो लगातार उसके एफर्ट थे, एंड डेडिकेशन, और डेडिकेशन था, स्लोली टर्न हिज लैंड, धीरे धीरे उसके डेडिकेशन और उसके कंटिन्यूस एफर्ट ने उस लैंड को बदल दिया इनटू अ सक्सेसफुल बनाना प्लांटेशन, वो लैंड जो है एक प्लांटेशन के रूप में बदल गई। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द सेज मेक रामानाथा बिलीव दैट देयर इज़ अ नो मैजिक पोशन, साधु ने रामानाथा को कैसे विश्वास दिलाया कि कोई मैजिक पोशन नहीं होता। आंसर, द सेज मेड हिम बिलीव दैट देयर इज़ नो मैजिक पोशन बाय शोइंग हिम स्टैक्स ऑफ गोल्ड, साधु ने उसको वो सोने का ढेर के सिक्के जो है वो दिखाकर उसको ये विश्वास दिलाया कि कोई भी मैजिक पोशन नहीं होता। ही टोल्ड हिम दैट वेल्थ यानी कि गोल्ड कॉइन्स केम फ्रॉम हिज हार्ड वर्क, ये सारे सिक्के उसके कठिन परिश्रम से ही आए हैं ऑन बनाना प्लांटेशन, जो उसने बनाना प्लांटेशन पर करी, एंड नॉट फ्रॉम एनी मैजिक, और किसी मैजिक पर नहीं करी। क्वेश्चन नंबर 5, फिलिंग द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामानाथा, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ आपको ये बताना है। व्हाट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज, सेज से मिलने से पहले उसने क्या किया। ही नेग्लेक्टेड हिज लैंड, उसने अपनी लैंड को नेग्लेक्ट किया, एंड सर्च फॉर अ मैजिक पोशन, और हमेशा मैजिक पोशन को ढूंढता रहा। उसके बाद क्या किया उसने, उसके बाद जब साधु से मिलने के बाद ही प्लांटेड बनाना ट्रीज, उसने बनाना के पेड़ लगाए, एंड वर्कड हार्ड डेली, और डेली जो है कठिन परिश्रम किया। सेकंड है ही वेस्टेड हिज मनी ऑन पीपल हु चीटेड हिम, उसने अपनी मनी जो लोग उसको धोखा दे रहे थे उनके ऊपर वेस्ट करी। और उसके बाद में क्या किया, ही अर्नड रियल वेल्थ,
जब उसने हार्ड वर्क किया तो उसकी रियल वेल्थ जो है आ गई, सोने के ढेर आ गए थे थ्रू हिज बनाना प्लांटेशन, उसके बनाना प्लांटेशन के द्वारा, मेहनत के द्वारा। टर्न योर पेज, क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। ये पहले वर्ड्स पढ़ने हैं। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना, स्पेंडिंग खर्च करना, चीटेड धोखा देना, लक भाग्य, रिमेंबर याद करना, ह्यूज बहुत बड़ा, डिफ़िकल्ट मुश्किल, मार्केट बाजार। यूज़ द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ। आपको ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है इन वर्ड्स को यूज़ करके। गिवन बिलो देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स इन द बॉक्स दैट यू डू नॉट नीड। और ऊपर टेबल में 2 वर्ड एक्स्ट्रा हैं जो आपको उसको भरने की नीड नहीं है। देयर वॉज अ फार्मर, एक फार्मर था, हु हैड अ डैश कोकोनट प्लांटेशन, तो उसका बहुत बड़ा, तो यहाँ पे ह्यूज आएगा, ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन लक, और अपने लक पे भरोसा नहीं किया। सेकंड में लक होगा। एवरी डे वॉज डिफ़िकल्ट, हर दिन कैसा था, डिफ़िकल्ट था, तो थर्ड में डिफ़िकल्ट होगा। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया, हिम्मत नहीं हारी। वन डे अ मैन बॉट अ बैग ऑफ बनाना कोकोनट्स फ्रॉम हिम, एक दिन एक आदमी उसके पास से कोकोनट्स की बैग लेके गया, एंड डैश टू पे हिम, और उसको पे करने का क्या किया, प्रॉमिस किया। तो फोर्थ में प्रॉमिस होगा, पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे, उसे बोला कि अगले दिन जो है वो उसके पैसे वापस कर देगा। द डेज पास्ट, बहुत दिन बीत गए, एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग, उस आदमी ने उसको कुछ पे नहीं किया फार्मर को। द फार्मर फेल्ड, अब फार्मर ने क्या फेल्ड किया, उसको धोखा दिया गया है, तो यहाँ पे चीटेड आएगा। फार्मर फेल्ड चीटेड। अबाउट 2 months लेटर, 2 महीने के बाद, ही मेट द सेम मैन एंड आस्क्ड हिम, वो जो है सेम आदमी से मिला फार्मर, और उसने कहा हिम अबाउट द मनी। द मैन सेड, ओह आई हैड फॉरगॉटन, ओह मैं तो भूल ही गया था, अक्सर ऐसा ज़्यादा भूल जाते हैं ना। तो नाउ आई रिमेंबर, अब मुझे याद आ गया, यहाँ पे रिमेंबर होगा। बाइंग कोकोनट्स फ्रॉम यू, कि मैंने तुमसे कोकोनट्स लिए थे, एंड ही पेड द मनी, और उसने मनी को पे कर दिया फार्मर को। तो कौन से 2 वर्ड एक्स्ट्रा हैं, स्पेंडिंग जो यहाँ यूज़ नहीं हुआ, और मार्केट वो यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ, इस पर आप गोला लगा सकते हैं। रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन द कॉलम ए एंड रीड द न्यू वर्ड्स कॉलम बी। कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम, मीनिंग ऑफ द सेम वर्ड्स आर गिवन बिलो। अब कॉलम ए और कॉलम बी में 2 वर्ड्स दिए गए, एक्चुअली ये होमोफोन्स हैं। होमोफोन्स क्या होते हैं, जब 2 वर्ड्स सेम साउंड के हों और स्पेलिंग अलग हो तो उनको होमोफोन्स कहते हैं। आई यहाँ पे आपका प्रोनाउन है, मैं, आई मीन्स, और ई आई भी आई यानी कि आँखें, तो यहाँ पे आप लिखेंगे द ऑर्गन यूज फॉर सीइंग। यूअर मीन्स तुम्हारा, ये भी प्रोनाउन है, एंड यू आर ये शॉर्ट फॉर्म यू आर की यूअर है, तो ये लिखा हुआ है आपका ऑलरेडी। ड्यू आप जानते हैं जो पत्तों पर सर्दियों में आती है, और ड्यू का मतलब होता है हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द फ्यूचर। अब है सन, SON सन मीन्स बेटा, और SUN सन क्या होता है, सूरज। द स्टार दैट गिव्स लाइट, जो हमें लाइट देता है। ONE 1, ये भी 1 है, और WN ये भी 1 है, ये पास्ट टेंस है विन का। 8 ये ईट का सेकंड फॉर्म 8 है, यानी कि खाना, और EIGHT 8 है, ये भी 8 है, यानी कि नंबर, द नंबर आफ्टर 7 8। SEEC मीन्स देखना, और SEAC मीन्स समुद्र होता है, द लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट। टर्न योर पेज, क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। ये पहले वर्ड्स पढ़ने हैं। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना, स्पेंडिंग खर्च करना, चीटेड धोखा देना, लक भाग्य, रिमेंबर याद करना, ह्यूज बहुत बड़ा, डिफ़िकल्ट मुश्किल, मार्केट बाजार। यूज़ द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ। आपको ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है इन वर्ड्स को यूज़ करके। गिवन बिलो देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स इन द बॉक्स दैट यू डू नॉट नीड, और ऊपर टेबल में 2 वर्ड एक्स्ट्रा हैं जो आपको उसको भरने की नीड नहीं है। देयर वॉज अ फार्मर, एक फार्मर था, हु हैड अ डैश कोकोनट प्लांटेशन, तो उसका बहुत बड़ा, तो यहाँ पे ह्यूज आएगा, ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन लक, और अपने लक पे भरोसा नहीं किया। सेकंड में लक होगा।
एवरी डे वॉज डिफ़िकल्ट, हर दिन कैसा था, डिफ़िकल्ट था। तो थर्ड में डिफ़िकल्ट होगा। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया, हिम्मत नहीं हारी। वन डे अ मैन बॉट अ बैग ऑफ बनाना कोकोनट्स फ्रॉम हिम, एक दिन एक आदमी उसके पास से कोकोनट्स की बैग लेके गया। एंड डैश टू पे हिम, और उसको पे करने का क्या किया, प्रॉमिस किया। तो फोर्थ में प्रॉमिस्ड होगा, पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे, उसे बोला कि अगले दिन जो है वो उसके पैसे वापस कर देगा। द डे पास्ट डेज पास्ट, बहुत दिन बीत गए। एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग, उस आदमी ने उसको कुछ पे नहीं किया फार्मर को। द फार्मर फेल्ट, अब फार्मर ने क्या फेल्ट किया कि उसको धोखा दिया गया है, तो यहाँ पे चीटेड आएगा। फार्मर फेल्ट चीटेड। अबाउट 2 months लेटर, 2 महीने के बाद, ही मेट द सेम मैन एंड आस्क्ड हिम, वो जो है सेम आदमी से मिला फार्मर, और उसने कहा हिम अबाउट द मनी। द मैन सेड, ओह आई हैड फॉरगॉटन, ओह मैं तो भूल ही गया था, अक्सर ऐसा ज़्यादा भूल जाते हैं ना। तो नाउ आई रिमेंबर, अब मुझे याद आ गया, यहाँ पे रिमेंबर होगा। बाइंग कोकोनट्स फ्रॉम यू, कि मैंने तुमसे कोकोनट्स लिए थे। एंड ही पेड द मनी, और उसने मनी को पे कर दिया फार्मर को। तो कौन से 2 वर्ड एक्स्ट्रा हैं, स्पेंडिंग जो यहाँ यूज़ नहीं हुआ, और मार्केट वो यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ, इस पर आप गोला लगा सकते हैं। रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन द कॉलम ए एंड रीड द न्यू वर्ड्स कॉलम बी। कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम, मीनिंग ऑफ द सेम वर्ड्स आर गिवन बिलो। अब कॉलम ए और कॉलम बी में 2 वर्ड्स दिए गए, एक्चुअली ये होमोफोन्स हैं। होमोफोन्स क्या होते हैं, जब 2 वर्ड्स सेम साउंड के हों और स्पेलिंग अलग हो तो उनको होमोफोन्स कहते हैं। आई यहाँ पे आपका प्रोनाउन है, मैं, आई मीन्स, और ई आई भी आई यानी कि आँखें, तो यहाँ पे आप लिखेंगे द ऑर्गन यूज फॉर सीइंग। यूअर मीन्स तुम्हारा, ये भी प्रोनाउन है। एंड यू आर, ये शॉर्ट फॉर्म यू आर की यूअर है, तो ये लिखा हुआ है आपका ऑलरेडी। ड्यू आप जानते हैं जो पत्तों पर सर्दियों में आती है, और ड्यू का मतलब होता है हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द फ्यूचर। अब है सन, SON, सन मीन्स बेटा, और SUN सन क्या होता है, सूरज। द स्टार दैट गिव्स लाइट, जो हमें लाइट देता है। ONE, वन, ये भी वन है। और WN, ये भी वन है, ये पास्ट टेंस है विन का। ATE, ये ईट का सेकेंड फॉर्म 8 है, यानी कि खाना। और EIGHT 8 है, ये भी 8 है, यानी कि नंबर, द नंबर आफ्टर 7, 8। SEE मीन्स देखना, और SEAC मीन्स समुद्र होता है, द लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर। नेक्स्ट पेज नंबर 9, चूज़ 4 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम द टेबल अबव। अभी आपने जो टेबल देखी उसमें होमोफोन्स थे, आपने 4 पेयर जो है उसमें चूज़ करने हैं। एंड फॉर ईच पेयर राइट अ सेंटेंस दैट यूजेस बोथ होमोफोन्स, एक सेंटेंस में दोनों आने चाहिए, जैसे आई और ई बाई आई। इन द सेम सेंटेंस चेक योर आंसर बाई शेयरिंग द विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, एन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन बिलो। नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई एट 8 बनानास। फर्स्ट 8 जो है वर्ब है, ATE, और सेकेंड 8 नंबर है। I ate 8 bananas for the breakfast today. Done. Now we will take I. I hurt my eye while playing. मेरी आँख खेलते समय आँख पे चोट लग गई। My son, SON. My son enjoys playing in the sun, SUN. मेरा बच्चा जो है सूरज में खेलना पसंद, एंजॉय करता है। थर्ड है वन। She won 1 prize in the competition. तो पहला WON1 आएगा, फिर ONE1 आएगा। She won 1 prize in the competition. I can see, CSEE, मैं देख सकती हूँ। I can see beautiful sea from here. मुझे यहाँ से बड़ा ही सुंदर सी नज़र आ रहा है, तो I can see beautiful sea, तो सेकेंड सी जो होगा SEA, करेक्ट। Question number 4, match the phrase in the column A with the phrase in column B. Use the connecting words given in the middle column to make a meaningful sentences. कॉलम ए में कुछ सेंटेंस दिए हैं, कॉलम बी में कुछ सेंटेंस दिए हैं, कॉलम बी में जो सेंटेंसेस है वो रीअरेंज करने हैं हमें, लेकिन उससे पहले हमने कनेक्टर लगाना है। तो किसके साथ कौन सा कनेक्टर लगेगा ये हमको देखना है। द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क, चिल्ड्रन ने अपना काम सबमिट किया। व्हेन, तो यहाँ पे व्हेन कब हुआ, तो हम बताएंगे बिफोर द डेडलाइन, तो पहले बिफोर लेंगे फिर बिफोर द डेडलाइन। ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग, उसने रॉक क्लाइंबिंग ट्राई नहीं किया, क्यों? बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स, क्योंकि उसको ऊंचाई से डर लगता है। द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द गेट, बच्चे गेट की तरफ आ गए। व्हेन
एज सुन एज द बेल रैंग, जब जो है घंटी बजी। नितिन वॉज लेट टू स्कूल टुडे, आज नितिन लेट हो गया। वाई, एज देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक जैम था। नाउ राइट द न्यू सेंटेंस इन योर नोटबुक, तो अपनी कॉपी में ये सारे सेंटेंसेस रीअरेंज करके लिख लीजिए। हेयर आर 2 sentences विद लेटर बी, यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए गए हैं बी से। रीड देम स्लोली द फर्स्ट टाइम एज यू रेड व्हेन अ फ्यू मोर टाइम्स रीड देम फास्टर ईच टाइम। बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनानास, बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनानास, बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनानास, बंटी भैया बॉट अ बिग बंच बनानास। इस तरह से स्लो से तेज़ करेंगे, ये एक थेरेपी होती है, तो अगर इस तरह से करेंगे तो आपका जो फ्लुएंसी है वो करेक्ट होती है। अ बिग बंच ऑफ बनानास वॉज बॉट बाई बंटी भैया, अ बिग बंच ऑफ बनानास वॉज बॉट बाई बंटी भैया, बिग बंच ऑफ बनानास वॉज बॉट बाई बंटी भैया। तो हमें ऐसे 2 और बनाने हैं, ये टंग ट्विस्टर है। बीना बेक्ड बिग ब्राउन ब्रेड बंस ब्यूटीफुली, बीना बेक्ड बिग ब्राउन ब्रेड बंस ब्यूटीफुली, बीना बेक्ड बिग ब्राउन ब्रेड बंस ब्यूटीफुली। इस तरह से आप रिपीट करें। Bobby's black bag broke before the bus arrived, Bobby's black bag broke before the bus arrived, Bobby's black bag broke before the bus arrived। तो मेरे को भी थोड़ा सा हो गया, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने से ये टंग ट्विस्टर है, आपकी टंग ट्विस्टर आपका जो फ्लुएंसी है वो इंक्रीज़ होती है। ओके, फिर नाउ टर्न द पेज, नेक्स्ट पेज नंबर 10। You will listen to what मधुमती does with the bananas from her plantation। आपने देखा कि उसने क्या किया था प्लांटेशन में। As you listen, number the events in the correct order in the which they happen। आपने ये जो दिए हुए सेंटेंस इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। Write the number in the box beside each event। और आपको जो है ईच इवेंट को जो है उसको सिलेबाइज करना है। इसके लिए आपको रेफर द पेज 36 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। आपको 36 पेज पे एक दी गई है, पहले उसको पढ़ना है। तो हम 36 पेज देखते हैं कहाँ पर है, एक सेकेंड, वेट अ मिनट। 36, यस, ये है पेज आपका 36, ठीक है। लेट अस लिसन, ये लिसनिंग है, ये सुन के आपको आंसर देने हैं। अ बॉटल ऑफ ड्यू, मधुमती इज़ वेरी हैप्पी एज शी हैज़ मैनी बिग बैग्स ऑफ बनानास। मधुमती बड़ी खुश थी, उसके बाद बहुत सारे बनानास के बैग आ गए थे। फर्स्टली शी विजिट हर मदर, पहले अपनी मम्मी के पास गई एंड गिव्स हर 2 डजन बनानास, उनको 2 डजन बनाना दिए। सेकेंडली शी गोज टू द मार्केट टू सेल द बनानास, फिर वो मार्केट गई, उसने बनाना सेल किए। नेक्स्ट शी मीट्स हर ओल्ड फ्रेंड कलावती इन द मार्केट, फिर वो मार्केट में कलावती से मिली। देन शी गिव्स कलावती 1 डजन बनानास, और 1 डजन बनाना उसे कलावती को दिए। लेटर शी डिसाइड्स टू गो होम एज शी हैज़ सोल्ड मोस्ट ऑफ द बनानास, जब सारे बनाना बिक गए तो उसने घर जाने का निश्चय किया। आफ्टर दैट ऑन द वे होम शी मीट्स अ लिटिल बॉय, रास्ते में उसको एक छोटा बच्चा मिला। हु इज़ हंग्री, जो बहुत भूखा था, एंड गिव्स हिम 2 बनानास, उसने 2 बनानास उसको दे दिए। लास्टली शी गोज टू हर नेबर्स हाउस, उसके बाद वो अपने पड़ोस के घर गई एंड गिव्स देम अ बंच ऑफ बनानास, तो उनको उसने एक बनाना का गुच्छा दिया। शी हैज़ अ स्माइल ऑन हर फेस एज शी गोज़ होम, जब अपने घर जा रही थी तो उसके फेस पे स्माइल थी। तो हमने पढ़ लिया। गिव 2 बनाना टू अ बॉय हु इज़ हंग्री, सबसे लास्ट में दिया था वो। मीट हर फ्रेंड कलावती, वो भी बाद में मिली थी। विजिट हर मदर, हाँ सबसे पहले अपनी मम्मी से मिली थी। विजिट्स हर मदर एंड गिव्स हर 2 डजन बनाना, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। अपनी मम्मी को उसने 2 बनानास दिए। उसके बाद कहाँ गई थी, मार्केट में, तो 7 वाला गोज टू मार्केट टू सेल द बनानास, यहाँ पे 2 लिख दीजिए 7 वाले में। उसके बाद वो कहाँ गई थी, कलावती के यहाँ, तो सेकंड सेंटेंस है मीट हर फ्रेंड कलावती इन द मार्केट, तो वहाँ पे आप 3rd लिख दीजिए। उसके बाद वो अपने फ्रेंड के घर गई, गिव्स 12 बनानास टू अ फ्रेंड, अपनी फ्रेंड को उसे 12 बनानास दिए, नंबर 4 हो गया। उसके बाद उसके पास चूजेस टू गो होम एज ओनली सम बनानास आर लेफ्ट, उसके बाद वो घर गई, तो नंबर 4 है, नंबर 5 हो गया। उसके बाद गिव्स 2 बनाना, उसको रास्ते में एक लड़का मिला था, गिव्स 2 बनानास टू अ बॉय हु इज़ हंग्री, और रास्ते में उसको एक लड़का मिला तो उसने वो बनाना उसको दे दिए। 6 हो गया 1 एंड 7, 5th वाला बचा हुआ है। विजिट हर नेबर एंड गिव देम अ बंच ऑफ बनानास, तो उसने नेबर को अपना बंच ऑफ बनानास दिया। नेक्स्ट पेज नंबर 11। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ अपने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। यू मे यूज़ द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स व्हाइल स्पीकिंग,
तो कुछ हिंट्स दिए गए हैं, वो हिंट्स यूज़ करके आपको आंसर देना है। व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू? हार्ड वर्क का मतलब क्या है ये बताना है। इट मीन्स गिविंग योर फुल एफर्ट एंड टाइम टू अचीव गोल्स, and it is something that needs determination even when challenges arise. Well, you see, hard work leads to success. What I mean is, it involves doing your best. Give 3 reasons why you think hard work is important. हमें 3 reasons देने हैं. Firstly, I feel hard work helps us achieve our goals and makes us feel proud. Secondly, I think it builds confidence, since we believe in ourselves more when we succeed. Lastly, I believe it teaches us discipline and patience, which are useful throughout the life. And question number 3 है, share 3 ideas you would give to someone who needs to work hard. अब आपको कैसे शुरू करना है? It is important to begin with. It is important that you set a clear goal and make a daily plan. Next, you could start with small tasks and gradually increase your effort. And finally, I think you should never give up when things get difficult, because every small effort leads to a big result. कि जो आपने गिव अप नहीं करना है, और एवरी स्मॉल एफर्ट जो है उसका बड़ा रिजल्ट हमेशा आता है। तो ना लास्ट में है, लेट अस राइट walk in pairs to complete the description of banana. You may take the help of words given in the brackets. Share your answer with the classmate and teacher. यहाँ आपको बनाना के लिए कुछ दिए हुए हैं, आपने उसमें वर्ड्स चूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको 1-2 बताऊंगी, देन यू विल डू योरसेल्फ। व्हेन आई लाइक टू ईट का बनाना, हम बनाना खाना कब पसंद करते हैं? आई लाइक टू ईट बनाना एट ब्रेकफास्ट। आप ब्रेकफास्ट में करते हैं तो ब्रेकफास्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा है? इज टेस्ट स्वीट और क्रीमी? यू कैन राइट दिस इन दिस वे। यू हैव टू राइट द सेंटेंसेस आपके पास है, सिर्फ आपको चूज़ करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, in the next video I will explain the second poem. Okay, thank you.